शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हकीकत सरेआम और मैं हूँ आपका होस्ट इब्ने पाशा। दोस्तों, जब से तुर्क ड्रामा अर्तुगरल पाकिस्तान में दिखाया जाने लगा है, तब से ही पाकिस्तानियों को तुर्क सकाफत और रवायात के बारे में जानने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और वो तुर्की की रवायात और रवाजों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं। दोस्तों, इस ड्रामे में हलीमा सुल्तान की शादी के मौके पर बेल्ट बांधने का एक सीन दिखाया गया है। दरअसल तुर्क रवायात में दुल्हन के लिबास के साथ इसके घर वाले एक लाल रंग की बेल्ट इसकी कमर के गिर्द बांधते हैं। इसके अलावा तुर्क शादियों की क्या रवायात हैं, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में शादियों में लोगों की बड़ी तादाद शिरकत होती है, बिल्कुल इसी तरह तुर्क शादियों में भी लोग इकट्ठे होते हैं। इन दिनों कोरोना की वजह से शायद तादाद में कमी हो, ताहम आम दिनों में वहाँ की शादियों में लोग बड़ी तादाद में मौजूद होते हैं। वो तुर्क अफराद गाँव में रहते हैं, वो 3 दिन तक शादी का जश्न मनाते हैं, जबकि शहरों में रहने वाले लोग एक दिन शादी का जश्न मनाकर अगले दिन घूमने के लिए निकल जाते हैं। शादी की तकरीब से कबल दुल्हा और दुल्हन के घर वाले एक तकरीब मुनक्कद करते हैं जिसमें दोनों ख़ानदान आपस में मिलते हैं। इस तकरीब के दौरान तुर्क रवायती मिठाई बकलावा एक दूसरे को खिलाई जाती है। ये बकलावा शादी की खुशी में पड़ोसियों और रिश्तेदारों में भी तकसीम किया जाता है, जिससे इन लोगों को इस शादी के बारे में पता चलता है। कीना नाइट का इनकाद शादी से 1 या 2 हफ्ते कबल किया जाता है। ये शादी से कबल होने वाले जश्न की एक तकरीब होती है। इसमें पहले दुल्हन को लाल रंग का एक लिबास पहनना होता है। इसे वो कुछ देर के बाद बदलकर रवायती लिबास बंदाली पहन लेती है। इस लिबास को रात गए जारी रहने वाली इस तकरीब में इसे पहने रहना होता है। इस तकरीब में दूल्हा अपने दोस्तों के साथ शिरकत करता है और दुल्हन या फिर दूल्हा दुल्हन दोनों एक साथ तकरीब के पंडाल में दाखिल होते हैं। ऐसे वक्त में दुल्हन के साथ मौजूद खवातीन हाथों में मोमबत्ती या चिराग थामे हुए होती हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारे यहाँ मेहंदी की रस्म अदा की जाती है। दूल्हा दुल्हन को 3 मरतबा एक गोल दायरे में एक साथ घूमना होता है और इसके बाद वो बैठ जाते हैं। ये एक तरह मेहंदी की ही रस्म होती है। दूल्हा दुल्हन अपनी अपनी मुट्ठी को इस वक्त तक बंद रखते हैं जब तक कि इन्हें ससुराल वालों की जानब से सोने का ब्रेसलेट ना पहनाया जाए या अपनी हैसियत के मुताबिक किसी भी किस्म का कोई कंगन या चूड़ी ना पहना दी जाए। इसके बाद ये रस्म मुकम्मल हो जाती है। तुर्क दुल्हन को सफ़ेद लिबास पहनना होता है, लेकिन इस लिबास के साथ इसे सुर्ख रंग का बेल्ट भी पहनाया जाता है। ये बेल्ट कुंवारी दुल्हन की निशानदही करता है। बेल्ट दुल्हन के मर्द रिश्तेदार जिसे वालिद या भाई बांधते हैं। अगर ये रिश्ते ना हो तो वालदा या बहन या मामू या चाचू भी इसको पहना सकते हैं। इस बेल्ट को अब कुछ खवातीन नहीं बांधना चाहती। यही वजह के सुर्ख रवायती बेल्ट जो कि कुंवारे होने की दलील होते थे, अब तुर्क खवातीन इस रवायत को ख़त्म करने की कोशिशों में हैं। जैसे ही कानूनी और रवायती केक काटने की रस्म पूरी हो जाती है, दुल्हा और दुल्हन के गर्दन के गिर्द लाल रंग की रिबन डाल दी जाती है। इस रिबन के ऊपर शादी में शरीक मेहमान पैसे, सोने का सिक्का वगैरह टांग देते हैं। इन चीज़ों को मेहमानों की जानब से दुल्हा दुल्हन के लिए तोहफा समझा जाता है। शादी की तकरीब के अख्ताम पर दुल्हा दुल्हन का काफिला गाड़ियों की सूरत में निकलता है और शहर या इलाके की सड़कों पर हारन बजाता है। सड़क पर मौजूद बच्चे दुल्हा दुल्हन की गाड़ी के गिर्द जमा हो जाते हैं। वो गाड़ी रोकते हैं और इन बच्चों को फिर पैसे दिए जाते हैं। इसे आप ऐसा भी समझ सकते हैं जैसे कि पाकिस्तान में शादी के अख्ताम पर दुल्हन को रुखसत किया जाता है। दोस्तों, ये कुछ रवायत हैं जो तुर्क कल्चर का हिस्सा है। मुख्तलिफ इलाकों और शहरों के हिसाब से कुछ रवायात तब्दील भी हो जाती हैं, लेकिन शादियों की रसूमात और रवायात किसी भी कल्चर को दुनिया में मुतारफ़ करवाने का सबसे बड़ा सबब होती हैं। यही वजह है कि लोग दूसरे ममालिक के बारे में जानने में दिलचस्पी लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी अब तक की वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। शुक्रिया।